आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको जीवित लोगों की ज़मीन पर जीवित रखा है। एक परिवार में खोखलापन कैसे आता है, आओ इस बात को सीखने के लिए हम उस परिवार की ओर ध्यान करें जिसको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था। वही परिवार अनाज्ञाकारी का शिकार होकर अदन की वाटिका से अपनी गलती के कारण बाहर आ गया। परमेश्वर की हर एक परिवार के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। परमेश्वर किसी भी परिवार को अपने घर से आने को मना नहीं करते। इंसान का द्वार बंद हो सकता है मगर परमेश्वर का द्वार कभी भी बंद नहीं हो सकता। प्रकाश की पोथी 3:8 में ऐसा लिखा है, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये है कि हर एक परिवार को परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहिए। कभी भी किसी विश्वासी परिवार को संगति बंद नहीं करनी चाहिए। अब हम देखते हैं जब अदन की वाटिका से आदम और उसी का परिवार बाहर आ गए तो आने के बाद उनके 2 बच्चे हुए। एक का नाम काइन और दूसरे का नाम हावल था। चाहे इस परिवार ने परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारी की तो भी परमेश्वर ने इस परिवार से बात करना बंद नहीं किया। जब कैन और हावल परमेश्वर की हजूरी में भेंट को लेकर आए तो परमेश्वर ने अपने वचन में कैन से क्या कहा? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? कैन को परमेश्वर ने क्रोध को त्यागने के लिए कहा। क्रोध और परमेश्वर की उपस्थिति का कोई आपस में मेल जोल नहीं है। हर परिवार जो इस पृथ्वी पर रहता है उसकी योजना परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर हर एक परिवार परमेश्वर की उपस्थिति का पूरा आनंद लेना चाहता है तो उसको क्रोध को छोड़ना ही होगा। फिर याकूब 1:19 में ऐसा लिखा है, मनुष्य भूलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध की जड़ कुछ ऐसी है जिसके कारण और पाप और बातें भी परिवार में दाखिल हो जाती है। कुलसियों 3:8 में ऐसा लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भैरभाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। और फिर भजन 37 और उसका 8 वचन ये बताता है, क्रोध से परे रहो। इन वचनों का यही अर्थ है कि क्रोध करना मनुष्य के लिए कोई धर्म की बात नहीं है। इसलिए वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं उनको क्रोध को छोड़ना है, प्रभु की उपस्थिति को कभी भी नहीं छोड़ना।
ऐसा करने से कुछ बातें आपके परिवार में निरंतर बनी रहेगी, जेकर आज हम क्रोध को छोड़ देते हैं। नंबर 1, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। नंबर 2, आप परमेश्वर के धर्म को पूरा करते रहोगे। नंबर 3, आपका परिवार मजबूती की ओर बढ़ेगा। ये 3 बातें आपके परिवार को खुशहाली और मजबूती की ओर बढ़ाएगी। आओ आज क्रोध को छोड़कर अपने संबंधों को पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के साथ सही करें। और ज़्यादा सीखने के लिए आप मेरा मजबूत परिवार किताब मंगवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।